हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली वोकैबलरी सीरीज़ चला रहे हैं और आज हमारा डेली वोकैब का डे 9 है। डे 9 है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक मिनट। यस। सो आज का हमारा पहला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट जो कि एडजेक्टिव है। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, ये रखते हैं। प्रूडेंट जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? सोच समझकर और समझदारी से फ़ैसला लेने वाला इंसान को हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान प्रूडेंट है। यानी वो वाइज़ है, वो सेंसिबल है, वो जुडिशियस है। क्यों? क्योंकि वो सोच समझकर समझदारी से कोई चीज़ डिसीज़न ले रहा है। ऐसे ही नहीं जो सामने आया वो डिसीज़न ले लिया, है ना? सो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो फुलिश है, रेकलेस है, इम्प्रूडेंट है। सो प्रूडेंट का ऑपोजिट हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ठीक है? बट एंटोनिम्स की बात हो रही है तो और भी चीज़ें जो हो सकती है वो बता दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ प्रूडेंट टू रिवाइज योर नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। मतलब ये समझदारी वाला काम होगा अगर आप एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करेंगे रेदर देन कि आप एग्ज़ाम से पहले कोई नया नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो सेकेंड वर्ड है डिटोरिएट। डिटोरिएट जो कि एक वर्ब है। डिटोरिएट मतलब कि धीरे-धीरे ख़राब होना या बिगड़ना, ठीक है? कोई चीज़ धीरे-धीरे डिटोरिएट हो रही है यानी कि वो चीज़ धीरे-धीरे ख़राब होती जा रही है। सिनोनिम्स और वर्सन हो रही है और डिक्लाइन हो रही है, डिग्रेड हो रही है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रूव हो रहा है, एनहांस हो रहा है, रिकवर हो रहा है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। योर परफॉर्मेंस मे डिटोरिएट इफ़ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। ठीक है? कि अगर मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो तैयारी है, वो डिटोरिएट होती जाएगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। जैसे कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है, अगर आप डेली नहीं करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है, कैलकुलेशन स्पीड का परफॉर्मेंस है, वो डिटोरिएट होते जाएगा यानी कि धीरे-धीरे ख़राब होते जाएगा। अच्छा, अभी कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, जो कि मैं वीडियो के एंड में करूँगी। सो एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी है। चलिए अभी हम इस पे फ़ोकस करते हैं। सो डे 3 बोलिए। आज का मेरा जो थर्ड वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि बिल्कुल साफ और क्लियरली बताया हुआ, कि ये मैंने जो है बहुत ही क्लियरली बताया है। अच्छा, एक बार हमने किसी दिन किया था इम्प्लिसिट, याद होगा अगर जो बच्चे डेली यहाँ जुड़ रहे हैं उनको याद होगा कि हमने एक बार किया था इम्प्लिसिट और इसके एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, समथिंग लाइक दिस। तो इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो अपने आप आपको पता चलनी चाहिए, कोई क्लियरली बताने की ज़रूरत नहीं है। एकदम साफ-सुथरा या डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं, मतलब एकदम डिटेल में साफ-सुथरी चीज़ें या एकदम क्लियरली बताने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी चीज़ जो आप खुद से समझ जाओ, इम्प्लिसिट है यानी अंदर है, मतलब खुद से समझने वाली चीज़ें हैं कि ये इस चीज़ में तो आपकी इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद से ही समझ होनी चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप जो है आपको क्लियरली चीज़ें बताई जाए, साफ-सुथरी चीज़ें क्लियरली बताया जाए। दैट इज़ सिनोनिम हो जाएगा क्लियर है, डेफ़िनिट है, अनएम्बिगुअस है। तो हमने एम्बिगुअस का मतलब भी पढ़ा था। एंटोनिम हो जाएगा वेग है। वेग का मतलब हमने कल ही पढ़ा था, राइट? एम्बिगुअस है, अनक्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ वर्ड में जो है एंडीवियर। एंडीवियर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी गोल को पाने के लिए की गई मेहनत या प्रयास। किसी गोल को पाने की गई मेहनत या प्रयास, मतलब आप जैसे अभी जो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, उसके लिए जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो आपका एंडीवियर होगा, वो आपका एफर्ट होगा, वो आपका अटेम्प्ट होगा, वो आपका स्ट्राइव होगा। तो ये सिनोनिम हो गया। अच्छा, एंटोनिम हो जाएगा आइडलनेस, नेग्लेक्ट, इनएक्टिविटी। अच्छा, आइडल का मतलब मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी बताया था। आइडल मतलब कि खाली बैठना, कुछ करना ना, ना आप ऐसे ही बैठे हो पूरे दिन, खाली बैठते हो, कुछ करते नहीं हो, उसको हम आइडल बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर कंसिस्टेंट इंडिवियर हेल्प्ड हर क्लियर द एग्जामिनेशन। उसका जो कंसिस्टेंट इंडिवियर था, इंडिवियर मतलब कि किसी एक गोल को पाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप एफर्ट लगा रहे हो, जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। सो दिस मीन्स कि उसका जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स था वो उसको हेल्प किया एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है? फिफ्थ वर्ड इज स्कार्स। स्कार्स जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कोई चीज़ जो है, किसी हम आपने सुना होगा स्कार्सिटी,
कि यहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी। ज़रूरी नहीं से वाटर मतलब स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी, है ना? कम मात्रा में कोई चीज़ उपलब्ध है ना रहना। यानी कि अगर मैंने वाटर स्कार्सिटी बोला यानी कि पानी की वहाँ पर कमी है, वहाँ पे पानी की मात्रा कम है। तो इसका सिनोनिम और क्या हो सकता है? रेयर है, लिमिटेड है यानी कि बहुत कम है, इनसफिशिएंट है, जितनी ज़रूरत है उससे कम है। कोई भी चीज़, उसका उल्टा हो जाएगा कि एबंडेंट है। एबंडेंट मतलब कि लार्ज अमाउंट में है, कोई चीज़ जो है लार्ज अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं एबंडेंट है, यानी कि या फिर प्लेंटीफुल है या फिर एम्पल, एम्फल। एम्फल ऑफ टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एम्पल टाइम है यानी कि सफिशिएंट टाइम है, हम कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी वाटर का ही आ गया है कि वाटर जो है वो गर्मियों के टाइम में, कई गाँव में गर्मियों के टाइम में जो वाटर है वो स्कार्स हो जाता है, यानी कि वाटर की कमी हो जाती है। फिर सिक्स्थ वर्ड इज़ कैंडिड। तो कैंडिड हमने अ, अभी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, या फिर लास्ट टू लास्ट में आया है ना, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? ईमानदार और खुलकर बात करने वाला। अब जैसे आपने कैंडिड फ़ोटोज़ सुना होगा कि यार मेरी कैंडिड फ़ोटो लेना, मेरी कैंडिड फ़ोटो लो। लड़कियों का ज़्यादा रहता है, बट आजकल कुछ भी नहीं कह सकते, किसी का भी, किसी को भी मतलब अ, हो सकता है इसका शौक। फ़ोटोज़ जब हम लेते हैं तो ग्रुप में या कैसे भी, तो ग्रुप में ज़्यादा होता है कि यार मेरी, हम चलो कैंडिड फ़ोटो लेते हैं। कैंडिड फ़ोटो का मतलब क्या है कि ऐसा फ़ोटो जो ऐसा लगे कि बहुत ही मतलब रियल हो, मतलब सच में ऐसा ही हो सीन। मतलब जैसे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं तो हम प्रॉपर सीधे खड़े हो जाते हैं, पोज़ मारते हैं, तो वो फ़ोटो देख के पता चलता है कि हाँ, कि आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो। लेकिन कैंडिड फ़ोटोज़ में क्या होता है, हालाँकि ये फ़ोटोज़ के कॉन्टेक्स्ट में उल्टा हुआ कि ऑनेस्ट नहीं है बिल्कुल, है ना? कि सही नहीं है, अब हम दिखावा कर रहे हैं। बट कैंडिड में हमारा कैंडिड का मतलब क्या होता है ये समझो। कैंडिड का मतलब कि ऐसा दिखाना कि जैसे हम जो कर रहे हैं, करते-करते किसी ने फ़ोटो ले लिया। हम हँस-खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हँसते, मतलब ग्रुप में, जैसे लड़कियों का बहुत आपने रील्स में देखा होगा, ऐसा होता भी है लड़कियों के साथ कि हम ग्रुप में रहते हैं ना, तो चलो कैंडिड फ़ोटो लेते हैं, तो हम हँसने की एक्टिंग करते हैं और फिर फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो ऐसा लगे ताकि कि बहुत नेचुरल था, है ना? खुलकर जैसा हम कर रहे थे, जो चीज़ें कर रहे थे उसी टाइम पे किसी ने हमारी फ़ोटो क्लिक कर दी। ऐसा दिखाने के लिए, ऐसी फीलिंग दिखाने के लिए हम कैंडिड फ़ोटोज़ खींचते हैं, है ना? तो इसीलिए उसी से रिलेटेड है कि कैंडिड का मतलब होता है कि हालाँकि फ़ोटो के कॉन्टेक्स्ट में इसका तो अपोज़िट हुआ कि आप बिल्कुल फ़ेक दिखा रहे हो, है ना? फ़ेक कैंडिड है। बट कैंडिड का मतलब समझ में आ गया ना कि कोई चीज़ जो है एकदम, आप जो है ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, ईमानदार होना या खुलकर बात करना हो सकता है, यानी कि फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसका उल्टा हो जाएगा कि जो डिसऑनेस्ट है, जो डिसेप्टिव है, जो रिज़र्व्ड है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट माय प्रेज़ेंटेशन, कि उसने मेरे प्रेज़ेंटेशन के बारे में एक कैंडिड ओपिनियन दिया, यानी कि ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, खुलकर बताया कि हाँ, मेरा प्रेज़ेंटेशन कैसा था, क्या बुराई थी, क्या अच्छाई थी। सो मैं भी चाहूँगी कि आप सब भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो एक मुझे कैंडिड फ़ीडबैक दे दो, ठीक है? कैंडिड फीडबैक दे दो कमेंट में कि आपको क्या लग रहा है, कि मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या अच्छी बात है। अच्छी बात ना भी बताना तो एटलीस्ट ये कि किस चीज़ की कमी है, क्या और चीज़ें मुझे करनी चाहिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट है, ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं, या आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ इफ़ेक्टिव है, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई ऑल्सो वांट फ्रॉम यू कैंडिड ओपिनियन अबाउट माय वीडियो, अबाउट हाउ व्हाटएवर, अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में है, ठीक है? सेवेंथ वर्ड इज़ रिफ्रेन। रिफ्रेन, रिफ्रेन, एक मिनट, सेवेंथ वर्ड इज़ रिफ्रेन, जो कि वर्ब है। रिफ्रेन मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, इसका मतलब है खुद को किसी काम से रोकना। खुद को मतलब किसी काम से रोकना, यानी रेजिस्ट करना, अवॉइड करना, अब्सटेन करना, रेजिस्ट करना। उल्टा हो जाएगा कि किसी चीज़, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप किसी अ, आप खुद को किसी काम में इंडल्ज कर रहे हो, यानी कि इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना? यहाँ पर आप लिख सकते हो इंडल्ज करना, यानी कि इन्वॉल्व कर रहे हो, खुद को उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। बार-बार यही खुल रहा है। हाँ, तो ये हो गया। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूज़िंग योर फ़ोन व्हाइल स्टडीइंग, है ना? ये तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि पढ़ाई करते टाइम आप फ़ोन को जो है दूर रखो, फ़ोन को मत बीच में आने दो, है ना? सो प्लीज़ रिफ्रेन, यानी कि फ़ोन को बीच में मत आने दो, फ़ोन को रोको, बीच में आने से रोको, पढ़ाई करते टाइम फ़ोन को मत रखो यहाँ पर, है ना? फ़ोन को यूज़ करने से अवॉइड करो। रेजिस्ट यूजिंग योर फ़ोन व्हाइल स्टडीइंग। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग योर फ़ोन व्हाइल स्टडीइंग। अच्छा,
एट्थ वर्ड इज़ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल इज़ एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बेकार, या जिसका कोई फ़ायदा ना हो, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो, या पॉइंटलेस बातें हो गई, यूज़लेस चीज़ हो गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल। वेन, इसका उल्टा हो जाएगा जो यूज़फुल हो, इफ़ेक्टिव हो, फ्रूटफुल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूटाइल का। आर्ग्यूइंग विदाउट फैक्ट्स इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, कि आप बिना फैक्ट्स के आर्ग्यू कर रहे हो तो वो एक पॉइंटलेस चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस चीज़ है। सो इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ़ यू आर आर्ग्यूइंग विदाउट फैक्ट्स। ओके, नाइन्थ वर्ड इज़ विजिलेंट। देखो विजिलेंट हमने कई बार किया है, सो आई थिंक आपको विजिलेंट याद हो गया होगा अब तक, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। देखो इन वीडियोस की यही खास बात है कि ना, आप जब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो अपने आप ही, ये मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोल देती हूँ, बट अब जब डेली एक ही चीज़ सुनोगे तो जब चीज़ें रिपीट होंगी, कई वर्ड्स ना रिपीट होंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, चाहे आइडियम्स, फ्रेजेस हो, वन वर्ड हो, या फिर नॉर्मल एंटोनिम सिनोनिम, वो रिपीट होंगे तो आपको वो वर्ड्स अपने आप याद हो जाएगा। बस बशर्ते क्या है, शर्त क्या है कि आपको डेली डेली वोकैब आपको पढ़ना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो या वीडियो देख के पढ़ो, बट आपको डेली करना है, ठीक है। चलो, विजिलेंट मतलब क्या हुआ, जो बहुत अलर्ट हो, है ना, हमेशा सतर्क रहने वाला, सावधान रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत विजिलेंट है, ये अलर्ट है, वॉचफुल, अटेंटिव। इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट है, लापरवाही करता है ना, लापरवाही जो करता है उसको हम नेग्लिजेंट बोल सकते हैं, इनअटेंटिव बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बी विजिलेंट वाइल रीडिंग एवरी इंस्ट्रक्शन इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस पढ़ते वक्त जो है आपको बहुत ध्यान देना है ना, बी विजिलेंट। और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं, इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तो बी विजिलेंट, ये आपके लिए भी है, एग्जाम्पल तो है ही बट ये आपके लिए भी है, हम सबके लिए है कि हमें विजिलेंट रहना है जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ रहे हो या फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हो। चलिए, आज का जो हमारा आखिरा बोल रही हूँ, आखिरी वर्ड है वो है कमेंस। मतलब वर्ड 10 वर्ड जो है ना वो अभी है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। सो कमेंस एक वर्ब है। कमेंस मतलब अरे हाँ, कमेंस मतलब क्या है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ शुरू करना, है ना। जैसे आपने सुना होगा, द एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 10 AM। नोटिफिकेशंस वगैरह, या फिर नोटिफिकेशन इन द सेंस व्हाट्सएप में जब आप कॉलेज वगैरह में होगे या हो, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर जो इंग्लिश में टीचर्स मैसेजेस करते, तो या नोटिफिकेशन वगैरह में जो डेट शीट होता है उसमें लिखा होता है कि एग्जामिनेशन जो है वो विल कमेंस एट 10 AM, या टाइम वगैरह ऐसे लिखा होता है, यानी कि एग्जामिनेशन शुरू होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन शुरू होगा, शुरू करना मतलब कमेंस मतलब बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट करना। इसका उल्टा हो जाएगा कि ख़त्म करना, फिनिश, कॉन्क्लूड करना। चलो, तो हमारे 10 वर्ड्स अभी तक के हो गए हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके जो भी डाउट है, मैं तो वो हमेशा बोलती हूँ, कर लेना करना। कमेंट करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार बच्चे सीरियसली ले रहे हैं या उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो अगर आपके, या तो वो चीज़, दो चीज़ से ही हो सकता है कि या तो आप लाइक्स करो तो मुझे पता चलेगा अरे इतने बच्चे लाइक करें, क्योंकि जितने बच्चे व्यूज़ देख, जितना व्यूज़ होता है उतने लाइक्स नहीं होते हैं। सो ये एक डीमोटिवेशन भी होता है, स्पेशली अगर मेरी भी शुरुआत ही है इस जर्नी में। सो अगर मुझे साथ-साथ मोटिवेशन भी मिलते रहे तो ज़्यादा रेगुलर हो पाऊँगी मैं इस चीज़ के साथ, और आप सबकी खुद की तो हेल्प कर ही रही हूँ, खुद के साथ-साथ आप सबकी भी हेल्प होगी। सो और बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, अब जल्दी से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेज़। सो कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेज़ इस बार रिपीट होने वाले हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो। तो फर्स्ट वर्ड जो आइडियम है वो है हमारा ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना, है ना। पहली बार बातचीत शुरू करके झिझक दूर करना, कि यार अब बहुत टाइम से तुम लोग का गुटरगू हो गया, मतलब आंखों आंखों से बातें हो गई, बहुत देर से तुम लोग शांत बैठे हो, यार बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, प्लीज़ ब्रेक द आइस, कोई तो आइस को ब्रेक करो, कोई तो बातचीत शुरू करो, है ना। द टीचर टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। फर्स्ट पहला दिन था टीचर का, बच्चे का भी उन टीचर के साथ पहला दिन था। सो सब लोग जो है एकदम शांत बैठे थे, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, ना कोई टीचर ना कोई बच्चा। सो टीचर ने एक फ़नी स्टोरी सुनाई ताकि क्लास में आइस को ब्रेक कर सके, है ना, टू ब्रेक दी आइस ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ क्लास। मिस दी बोट मतलब कि अचानक आपको कोई मौका मिला था वो आपने छोड़ दिया या खो देना। ही मिस दी बोट बाय अप्लाइंग आफ्टर द लास्ट डेट, कि लास्ट डेट के टाइम अप्लाई ना करके, अप्लाई करके उसने बोट को मिस कर दिया, क्योंकि यार अब तो लास्ट डेट था,
टाइम ख़त्म हो गया, मौका खो दिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हमने किया है। ये चारों ना, आई थिंक से, हाँ, ये चारों हम लोग कर रखे हैं, बट रिवीजन क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसलिए चीज़ें रिपीट होंगी ही होंगी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब जो पहले बुरा लगे लेकिन बाद में उसका बाद में वो फ़ायदेमंद निकले। मतलब पहले हम किसी चीज़ के लिए रो रहे थे कि यार मैंने क्यों नहीं इस कॉलेज में अप्लाई किया, या मैंने क्यों ड्रॉप ले लिया, ऐसा करके कुछ बाद में यार लग रहा है जब हमने इतनी तैयारी कर ली, यार अच्छा हुआ कि मैंने ड्रॉप ले लिया, अच्छा हुआ यार, ऐसा करके होता है ना, कई बार होता है कि शुरू में बुरा लगता है कि क्यों हुआ ये चीज़, बट बाद में लगता है कि यार अच्छा ही हुआ। फेलिंग द मॉक टेस्ट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज बिकॉज आई फाउंड माई वीक एरियाज, है ना। शुरू में जो है मॉक टेस्ट में मैं फ़ेल हो रही थी, वो शुरू में मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है। इट वॉज़ एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, क्योंकि उसकी वजह से मुझे अपने वीकनेस के बारे में पता चला, मैं किस चीज़ में वीक हूँ वो पता चला। एट द 11th आवर मतलब कि आप बिल्कुल जो है आखिरी समय पर करना, जैसे कि एट द 11th आवर में कोई चीज़ एकदम डेडलाइन आने पर ही करना। शी सबमिटेड हर प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। ओके, नेक्स्ट आइडियम इज लर्न द रोप्स मतलब होता है कि किसी नए काम को धीरे धीरे सीखना। आप जो है धागा बनाना, रोप, रस्सी बनाना सीख रहे हैं, तो आप एकदम से तो रस्सी बनाना नहीं सीख जाओगे, है ना, धीरे धीरे सीखोगे। तो लर्न द रोप्स मतलब कि आप किसी नए काम को धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि रोप्स, रस्सी आपने कभी बनाया, बताओ, नहीं बनाया ना, रस्सी, रस्सी, धागा नहीं, धागा भी नहीं बनाया होगा वैसे तो, पर रोप्स मतलब रस्सी है ना, तो मतलब आप रस्सी आपने नहीं बनाया कभी, तो ये आपके लिए नया काम है, तो आप नया काम धीरे धीरे सीखोगे ना। आप रस्सी बनाना सीख रहे हो, धीरे धीरे सीखोगे, यानी कि किसी काम को धीरे धीरे सीखना। इट टुक मी अ फ्यू वीक्स टू लर्न द रोप्स एट माई न्यू जॉब्स। नए जॉब में मुझे ये नए काम, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने में कुछ वीक्स लग गया। चलो, अब हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ज़रूर से देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो इंसॉल्वेंट मतलब जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, जो अपना कर्ज जो है वो कर्ज में डूबा हो, कर्ज नहीं चुका पा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं कि वो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट है। द बिजनेस मैन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट के द्वारा वो बिजनेस मैन जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड बुक्स टू पुअर स्टूडेंट्स, कि जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं उन्होंने पुअर स्टूडेंट्स को बुक्स डोनेट किया। बेसिकली फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो ह्यूमंस को, इंसान को, लोगों को पसंद करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं हमेशा से, है ना। तो अब बताओ इसका उल्टा, यानी कि हमने शायद ये पढ़ा है कि वो उन उन लोगों को क्या बोलेंगे जो ह्यूमन से, या ह्यूमन से नफ़रत करते हैं, लोगों को पसंद नहीं करते, इंसानों से नफ़रत होती है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं। हमने ये किया है, तो ये कमेंट करके बताना। आर्सेनल मतलब हथियारों का भंडार, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जितने भी वेपन्स है, हथियार है, बहुत सारे हथियारों का भंडार है, उसको हम बोलेंगे आर्सेनल। या फिर कोई स्टोर है ना, कोई स्टोर है, उसको भी बोल सकते हैं आर्सेनल। द आर्मी केप्ट इट्स इक्विपमेंट इन दी आर्सेनल, की आर्मी जो अपने इक्विपमेंट्स है, अपने वेपन्स है, वो कहाँ रखती है, आर्सेनल पे। आर्सेनल मतलब समझ में आ गया, पूरा हथियारों का भंडार। अच्छा, अर्निथोलॉजिस्ट अर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक, मतलब वो लोग जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं ना, इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अर्निथोलॉजिस्ट। अच्छा, अब मैं ना अच्छा, अब एक बात बताओ कि जो हम, एक मिनट, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो मैं ट्यूशन अपने थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उनके में थर्ड क्लास में, सोचो ये ईवीएस की बुक में है, उनके क्वेश्चन आंसर टेस्ट में आ रहे हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं। मेरे को भी नहीं पता था, अब पता हो गया उनको, इतना याद करवा करवा के। एंटोमोलॉजी कौन होते हैं, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई आज।
और अर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन साइंटिस्ट को बोलते हैं। द अर्निथोलॉजिस्ट स्पेंड्स ईयर्स स्टडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। चलो और आखिरी वर्ड है आज का, मतलब जो वन वर्ड है वो है एग्ज़टेम्पोर। एग्ज़टेम्पोर जो हमने कल या परसों भी पढ़ा है। एग्ज़टेम्पोर मतलब कि बिना पहले से तैयारी दिए गया भाषण। क्या लिखा है, मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि बिना तैयारी किए हम जो है ऑन द स्पॉट स्पीच देने चले गए, है ना। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे ही हम ऑन द स्पॉट बिना तैयारी किए स्पीच देने चले गए, भाषण देने लगे, उसको हम एग्ज़टेम्पोर बोलते हैं। शी कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड एन एग्ज़टेम्पोर स्पीच। ठीक है, कि उसने कॉन्फिडेंटली एग्ज़टेम्पोर स्पीच दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्पीच जो उसने तैयार नहीं किया था, ऑन द स्पॉट दिया है। चलो अब जल्दी से हम अपना जो है रिवीजन कर लेते हैं, रैपिड फायर रिकैप डे 8 का। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या था? प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब जो सुनने या देखने में सच या रीजनेबल लगे, है ना। एडेप्ट क्या था? एडेप्ट मतलब किसी काम में बहुत स्किलफुल होना, निपुण होना। थर्ड वन इज़ टीडियस। टीडियस मतलब बहुत ही बोरिंग और लंबा लगने वाला काम हो जिसको हम क्या हमने कल पढ़ा था? मोनोटोनस, जो मोनोटोनस हो। रेजिलेंट। रेजिलेंट मतलब मुश्किलों से जल्दी रिकवर करने वाला, उसको हम रेजिलेंट बोलते हैं। इम्पार्शियल मतलब जो बिल्कुल भी बायसनेस नहीं करता है, बिना किसी पक्षपात के जो डिसीजन लेता है। वेग है वो चीज़ मतलब जो अनक्लियर है, जो क्लियरली समझ ना है। एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब कि जो समय पर या बिना किसी डिले के काम करने वाला। हिंडर मतलब रुकावट जो आता है ना, किसी काम में रुकावट पैदा करना को मतलब है हिंडर। कंसील मतलब छुपाना, कंसीलर से याद कर लो, किसी चीज़ को छुपाना। और विटी मतलब क्या होता है? विटी मतलब जो इंटेलिजेंट और फ़नी बातें करे। ठीक है, सिर्फ बेतुकी बातें नहीं, फ़नी के साथ साथ वो सेंस, उसका सेंस भी बनता है, जो इंटेलिजेंट बातें हैं। चलो अब आ जाते हैं हमने जो न्यू एलिमेंट ऐड किया है अपना वर्ड ऑफ द डे में। सो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या था? हाँ, कि आप जो है एकदम सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे ही जल्दबाजी में ब्लाइंडली नहीं ले रहे हैं। अ प्रूडेंट एस्पिरेंट डज़ नॉट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स रैंडमली, दे स्टडी स्मार्टली विद द प्रॉपर प्लान। अगर एक जो प्रूडेंट एस्पिरेंट है वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लंबे लंबे घंटों तक, बहुत टाइम तक, घंटों तक नहीं पढ़ाई करेगा। वो जो है अपना स्टडी जो है वो प्रॉपरली प्लान करेगा, वो भी कैसे? स्मार्टली प्लान करेगा। ठीक है, तो आपको भी एक प्रूडेंट एस्पिरेंट बन के दिखाना है। और आज का जो होमवर्क टास्क है, जो कोई भी नहीं करता है, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर बार, कि आपको जो मैं होमवर्क टास्क देती हूँ उस पर एक सेंटेंस ज़रूर बनाना, क्योंकि उससे होगा क्या कि ये देखो एक स्मॉल स्टेप है, लेकिन ये आपको सच में किसी दिन काम आएगा। क्योंकि जब आप खुद से सोच के उसका सेंटेंस बनाओगे ना, तो वो वर्ड आप उसका मतलब जो है जल्दी नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम में वो आपको काम आएगा। अरे इसका कमेंट तो मैंने, मतलब इसका मतलब तो मैंने, इसका सेंटेंस तो मैंने एग्ज़ाम में लिखा था, तो वो वर्ड आप ना भूल ही नहीं सकते हो। इसीलिए होमवर्क टास्क होते हैं। अच्छा बताओ, उस इंसान को क्या बोलेंगे? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, कि उस इंसान को क्या बोलेंगे जो मैनकाइंड को डिसलाइक करता है या हेट करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? पहले तो वो वर्ड बताओ, और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम डे 10 में मिलते हैं। सो अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही डेली जुड़ा करें। और बाकी पसंद आया तो लाइक कर देना यार, कमेंट तो मैं बोलती रहती हूँ फीडबैक देने के लिए। बाकी आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जितने भी मैं वीडियो अभी मैंने रिसेंटली ना एक जीए का वीडियो डाला है, कि जीए की तैयारी कैसे करनी है, फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, क्या उसका ब्लूप्रिंट आपको रखना चाहिए। शुरुआत करे तो करे कहाँ से, सिलेबस सबको पता है, बट शुरुआत कहाँ से करें एज अ बिगनर, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना जा करके। और वो कैसे आपको पता चलेगा, खुद से ही पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आई है। तो उसके लिए आपको ना बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, सो दैट जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।